बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप बिजनेसमैन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन उर्फ हासिलपुरी पकोड़ा, यूनिवर्सिटी रोड बहावलपुर। अगर हम हासिलपुरी पकोड़ों के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह आपने शुरू में एक ब्रांच बनाई थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी 3 ब्रांच चल रही हैं। तो आज हम हासिलपुरी पकोड़ा के हवाले से बात करेंगे कि हासिलपुरी पकोड़ा में कितने मिसाले आप डालते हैं और आपके पकोड़ों की क्या ख़ास बात है। तो आइए अमीन साहब से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा जनाब, आपने अपने कारोबार का आगाज़ कब किया और आपके पकोड़ों की दुनिया में उस्ताद कौन है? पकौड़ों की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा सवाल किया। उस्ताद भैया अब्दुल जब्बार भैया के नाम से हासिलपुर में, वो हमारे उस्ताद है। उन्हों की रहनुमाई आज तक चलती है, तो अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पकौड़ों का आगाज़ हमने किया लॉकडाउन में। ठीक। पहले होटल का काम था। अच्छा। हाँ, ये काम सीखा हुआ था, फिर इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये स्टार्ट कर दिया। ठीक। आपने पहली ब्रांच हासिलपुरी पकोड़े की कहाँ बनाई? वो बूढ़ों वाली पुली पे अरबी पंप के साथ। ठीक है। आप जो पकोड़े बनाते हैं वो कितने मिसालों में तैयार होते हैं? मिसालों के नाम भी हमें बताइएगा। तकरीबन वो 12 मिसाले होते हैं, जिसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ठीक है, जीरा, धनिया, मेथी वगैरह, इस तरह। ठीक। आपकी जो ब्रांच चल रही हैं बहावलपुर में, उनकी लोकेशन के हवाले से बताइएगा कि वो कहाँ कहाँ कर मौजूद हैं और आपकी मेन ब्रांच कहाँ पर है इस वक्त? मेन ब्रांच इस टाइम है 7 BC सलार पंप के सामने, जो मेन हेड ब्रांच है। ठीक है। वो है। वैसे यूनिवर्सिटी के सामने भी हमारी ब्रांच है, ये पेट्रोल पंप के सामने। ठीक है। ये बहावलपुर के अवाम के सहूलत के लिए बनाई, पर भी बनाई है डेरा बखर के परली साइड पे, इस्लामाबाद पुली पे। ठीक है। हाँ, वहाँ के लोग भी बहुत गुजारिश करते थे, वहाँ भी ब्रांच बना दी है। अब इस टाइम 3 ब्रांचें हैं हमारी। 3 ब्रांचें आपकी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, जी, तो रमज़ान में आर्डर पर भी पकोड़े तैयार किए जाते हैं? ज़रूर करें, करते। ठीक है। अगर रेट्स के हवाले से बात करें तो आपके पकोड़ों के रेट्स क्या हैं? हमारे पकौड़ों का रेट तकरीबन 2 साल से यही चल रहा है, 480 रुपये किलो। ठीक है। बहावलपुर में 600 रुपये किलो बिक रहे हैं, कोई 550 दे रहा है, कोई 600 दे रहा है, लेकिन हम 480 दे रहे हैं। ठीक। घी कौन सा इस्तेमाल करते हैं पकोड़ों में? घी हमारा या एशिया या नासर या ट्राई फ्राई है। ठीक। ये तीनों घीयों में कोई भी घी इस्तेमाल करते हैं, इससे अलावा कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करते, तेल वगैरह कोई चीज़ नहीं कोई। जी। रमज़ान शरीफ में कोई ऑफ़र भी है पकोड़ों के हवाले से, रेट के हवाले से, या वो यही रेट रहेंगे? नहीं, रेट यही रहेंगे, क्यों आगे महंगाई हो रही है। ठीक है। हाँ, इस दफ़ा जरा रेट कम नहीं करेंगे, लेकिन यही रेट रखेंगे। अगर कोई ऑर्डर पे पकोड़े बनवाना चाहता है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिए। हाँ, वो भी हम बताएंगे, 0300 61 57 763। ये आपका नंबर है, अगर कोई ऑर्डर पे बनवाना चाहता है अफ्तारी के लिए तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक। अमीन साहब, आखिर में सुनने वाले सहूलत एक होगी जी जो यूनिवर्सिटी में या ये टोनों में हमारे पकोड़े जाते हैं, जी, ठीक है ना, हम पहुँचाएंगे। ठीक। आर्डर के पकोड़े है ना जो, आप खुद पहुंचाएंगे? हाँ, खुद पहुँचाएंगे। ठीक है। ये शुरू से ही हमारा काम है। ठीक है। और हम ये दिल से करते हैं कि अफ्तारी के टाइम जो भी ऑर्डर होगा ना, वो हम पहुँचाते हैं। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को आपका क्या पैगाम है हासिलपुरी पकोड़ों के हवाले से? हमारा तो यही पैगाम है कि हम एक दफ़ा आए, आके पकोड़े चेक करें, खाएं, इंशाअल्लाह ताला दुआ देंगे। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेहरबानी। जी, तो नाजरीन, हम अमीन साहब से बात कर रहे थे हासिलपुरी पकोड़ों के हवाले से। तो अब हम जो है आपको हासिलपुरी पकोड़ों की जो ब्रांच है वहाँ भी ले चलेंगे, वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों के व्यूज़ भी आपको दिखाएंगे और वहाँ आपको लोकेशन के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं हासिलपुरी पकोड़ा शॉप पे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपने स्टूडियो में हासिल पूरी पकौड़ा का ऑनर हमारे साथ मौजूद थे, अमीन साहब का इंटरव्यू सुना। अब हम ब्रांच पे पहुंच चुके हैं। कुछ कस्टमर्स जो हैं पकौड़े खाने के लिए बहावलपुर से आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं, पकौड़े खा रहे हैं इस वक्त, कैसा टेस्ट है और पकौड़ों के हवाले से क्या व्यू देना चाहते हैं। बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जी और शाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र, बिल्कुल ठीक हैं। माशाल्लाह। अच्छा जनाब, हासिल पूरी पकौड़ा पे इस वक्त आप आए हुए हैं, पकौड़े टेस्ट कर रहे हैं, कैसा टेस्ट लगा आपको? बहुत अच्छा जी, हम तो स्पेशल बहावलपुर से इनकी तारीफ़ें सुन सुन के तो आए हैं और वाकई जैसा सुना उससे बेहतर पाया। अल्लाह ताला इनके माल रिज़्क़ में बरकत दे, बड़ी ईमानदारी के साथ। और बड़ा एक हालांकि पसमानदा जगह है लेकिन उन्होंने साफ़ सुथरा इंतज़ाम किए हुए हैं। जी थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आप पकौड़े भी खा रहे हैं और प्यारी सी मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पे मैं देख रहा हूँ। तो कैसी फीलिंग है, पकौड़ों का टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट तो देखें जी, बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट है, बहुत मज़े का टेस्ट है। ये हम बावलपुर में बहुत सुना था हासिल पूरी पकौड़े के नाम से। तो यहाँ पर काफ़ी है, हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए थे तो लेकिन फिर ये हमारे नवीद भाई हैं, बहुत अच्छे हमारे कुलीग हैं, इन्होंने हमें बताया कि यार असल शॉप ये वाली है। तो यहाँ पर आए तो हमने भी खाया है, तो माशाल्लाह एक तो टेस्ट बहुत अच्छा है, दूसरा हर चीज़ मतलब ठीक है इनकी, माशाल्लाह सफाई सुथराई ये वो बहुत अच्छा है इनका ना। वो 10 में से 10 मैं दूंगा इंशाल्लाह इनको। थैंक यू। आप माशाल्लाह अपने दोस्त अहबाब को यहाँ हासिल पूरी पकौड़ा पर लेकर आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर ये मैं यहाँ पे लोकल हूँ ना, तो जितने भी यहाँ पे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं पकौड़े वाले, सबका टेस्ट किया हुआ है हमने। तो ये भाई ये हासिलपुर से बेसिकली है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रिहाइश की है। पहले उन्होंने 7 ब्रांच बनाई थी तो वहाँ किसी वजह से छोड़ दी, तो काफ़ी लोगों ने इनके नाम से और ब्रांचेस बनाई हैं। बेसिकली उनकी ब्रांच ओरिजिनल है वो यही है, इसके अलावा उनकी कोई ब्रांच नहीं है। तो मैं लोकल हूँ तो मुझे इनका टेस्ट बड़ा पसंद है। मैं जब भी यहाँ से उतरता हूँ तो मैं ये ज़रूर टेस्ट करता हूँ। तो ये मेरे भाई हैं, करीब दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा पकौड़े खाने हैं तो फिर इनको यहाँ लेके मैं आ जाए। तो आपने व्यूज़ देख लिए हैं, तो जैसे ही इनका जो टेस्ट है, मेरा नहीं ख्याल आपको बाहर में कहीं और टेस्ट मिलेगा। बाहर में कोई बंदा आता है और पकौड़े खाने का दिल करता है तो मैं रिकमेंड करता हूँ ये पकौड़े ज़रूर खाएँ। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, एक दोस्त आए हुए हैं हारूनाबाद से जिनका ताल्लुक़ है और हासिल पूरी पकौड़ा से पकौड़ा खा रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाल ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह पाक का शुक्र सर, आप सुनाएं और खैरियत है? सर हम जब भी आते हैं ना, हमारी शादी इधर बहावलपुर में हुई है, जब भी आते हैं तो हम इधर ही रुकते हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, जब आते हैं फिर भी खाते हैं, जब जाते हैं फिर भी खाते हैं। तो हासिलपुर पकौड़ा चाचू हमारा बहुत अच्छा बनाता है, टेस्ट बहुत अच्छा है। ये देखो हम अभी भी खा रहे हैं, मैंने बिरयानी भी खाई है लेकिन फिर भी मैंने स्टे किया है इनके। ठीक, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ पैगाम है लोगों ਨੂੰ? यही कहते हैं हम तो, इनका जायका अच्छा है, इधर आए ठीक है, लेकिन टेस्ट करें फिर इंशाल्लाह बाद में बताना लोगों को कैसा है। जी जी नाज़रीन, एक दोस्त हैं जो कि हासिल पूरी पकौड़ा से पकौड़े खा रहे हैं। आप स्कूल में टीचर हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हासिल पूरी पकौड़ा से आप पकौड़े इस वक्त खा रहे हैं, तो इन पकौड़ों के हवाले से हमें टेस्ट भी बताइएगा नाजरीन को, और कैसा लगा आपको और कब से आप खा रहे हैं? अरे पहली बात तो ये है, मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पर पकोड़े खाता हूँ, तो इनका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो टेस्ट अच्छा है जिसकी वजह से माशाल्लाह बार बार आप यूँ समझेंगे कि मैं डेली आता हूँ इनके पास जी। ठीक है, माशाल्लाह मैं तमाम मज़ाद कहूँगा कि तमाम मज़ाद विज़िट करें और इनका टेस्ट चेक करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है जी। तो हासिल पूरी का अलग ही टेस्ट है जी। तो माशाल्लाह जो है ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, खालिश चीज़ें सारी डाली हुई हैं जी। तो तमाम दोस्त यहाँ पर आएँ और विज़िट करें, तो बस ये बहुत अच्छा टेस्ट बनाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेलकम।
जी नाज़रीन, इस वक्त मैं हासिलपुरी पकोड़ा मेन ब्रांच में मौजूद हूँ। जैसा कि आपने स्टूडियो में इंटरव्यू देखा है, तो हम मेन ब्रांच पे पहुँच चुके हैं, मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ भी लिए हैं और इस ब्रांच के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। और हम आज ये भी पूछते हैं कि रमज़ान में आपकी क्या टाइमिंग होगी, और दूसरा आपकी जो दूसरी ब्रांच हैं वो क्या आपकी हैं या किसकी हैं, और मेन ब्रांच के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपकी हासिलपुरी पकोड़ा मेन ब्रांच पे आए हुए हैं, तो इस मेन ब्रांच के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। यहाँ मैं 10 बजे से आके शाम 7 बजे तक यहाँ रहता हूँ। यहाँ का सारा काम मैं खुद करता हूँ। दूसरी ब्रांचों पे सिर्फ माल जाता है, वहाँ मैं कवरिंग नहीं करता। वो दूसरा सारा सिस्टम तलाई का उनका ही है, सिर्फ माल हमारा दूसरी ब्रांचों पे जाता है। हाँ, ठीक है। रमज़ान शरीफ में इंशाअल्लाह हम 2 बजे से लेकर 7 बजे तक इसी ब्रांच पे काम करेंगे। 2 बजे स्टार्ट करेंगे। अपनी मेन ब्रांच से आपका भावलपुर की आवाम को और भावलपुर में आने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम है? भावलपुर में रहने वाले और आने वाले दोस्तों को मेरा ये सलाम भी है और पैगाम भी यही है कि एक दफ़ा आएँ, आकर खाएँ, इंशाअल्लाह ताला दुआ देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी।